जिस प्रयोजन को लेकर के आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, स्वामी विवेकानंद की जयंती। और विवेकानंद कोई कब बनता है? जब आपके अंदर विवेक जागृत होता है, तभी आपको आनंद की अनुभूति होती है। बिना विवेक के यदि हम चाहें कि हमें जीवन में कोई आनंद मिले तो नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए आदर्श हैं और यहाँ पर अधिकांश युवा हैं। लेकिन जब हम किसी महापुरुष का स्मरण करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, तो मुख्य उद्देश्य होता है उनके चरित्र से हम क्या सीख रहे हैं। केवल फोटो खिंचाने के लिए या सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए या माला पहनने और पहनाने के लिए अगर हम ये सब कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे महापुरुष हमेशा पृथ्वी पर कहीं ना कहीं होते हैं। उनके वाइब्रेशन, उनकी संवेदनाएं, उनकी आत्मा, उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे आपके साथ रहते हैं। जैसे भगवान राम और कृष्ण नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो सबको दर्शन देते हैं जिनमें उनके प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, निश्चल हृदय है। ठीक इसी प्रकार से जिन महापुरुषों को हम स्मरण कर रहे हैं, यदि हमारा आचरण उनसे कुछ सीख नहीं पा रहा है, तो ये सिर्फ व्यर्थ का परिश्रम है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसा सब जानते हैं कि शिकागो में जो धर्म सम्मेलन था, उस सम्मेलन एक्चुअल में ईसाइयत के प्रचार के लिए था, ईसाइयत का महिमा मंडन करने के लिए था। इसलिए स्वामी जी को वहाँ पर सबसे बाद में 5 मिनट का समय दिया गया। हमारे यहाँ वैसे जो सबसे बड़ा वक्ता होता है उसको सबसे बाद में बुलाया जाता है, और जो सबसे छोटा वक्ता होता है उसको सबसे पहले बुलाया जाता है। लेकिन वहाँ ये व्यवस्था थी कि स्वामी विवेकानंद को 5 मिनट का समय मात्र मिला। आपको सबको पता है, उन्होंने अत्यंत आत्मीय भाव से जब ब्रदर एंड सिस्टर्स कहा, तो उससे तालियां गूंजने लगी उनकी, और लोगों को लगा कि ये तो कोई अद्भुत व्यक्ति है। नहीं तो लेडीज एंड जेंटलमैन की वहाँ आदत थी बोलने की। उन्होंने उस प्रवचन में क्या कहा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। जो आपको नहीं मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्वामी जी के इस उद्बोधन के बाद उनको पूरे विश्व से निमंत्रण आने लगे। पहले से भी हमारे देश के लोग, हमारी देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार था, और पूरा विश्व लोहा मानता रहा इस देश का। उन्हें लगा कि एक युवा सन्यासी इस सम्मेलन में आया और इतना अद्भुत उन्होंने भाषण दिया है, तो इस वजह से विभिन्न देशों से उनको आमंत्रण आने लगे। काफ़ी समय तक वो रुके थे वहाँ पर। जब उनको लंदन से आमंत्रण आया, तो स्वामी जी जब रास्ते में जा रहे थे, तो उनके मन में ये विचार आ रहा था कि आखिर ब्रिटिशर्स के अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है जिस वजह से वो पूरे विश्व में शासन कर रहे हैं। हम आप सब ने पढ़ा है कि एक समय ऐसा था कि ब्रिटिश राज में सूरज नहीं डूबता था। तो वो आपको बता रहा हूँ। पहला यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सामान्य वर्ग के लोग, यद्यपि वो वैश्य जाति के थे, क्योंकि जो सवर्ण आर्मी है वो सभी सामान्य वर्ग को लेकर के चलती है। और सबसे बड़ी खूबसूरती इन लोगों की ये है, जिसलिए मैं पसंद भी करता हूँ इनको, कि ये किसी जाति और वर्ग के खिलाफ नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है कि विभिन्न जो जातिगत आंदोलन चल रहे हैं, वो अपनी जाति के लिए, उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए काम नहीं करते। वो दूसरी जातियों को अपमानित करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। लेकिन ये जो संगठन है, ये संगठन किसी जाति, किसी धर्म से कोई घृणा नहीं करता है। हाँ, सामान्य वर्ग की बात करता है, इसलिए क्योंकि आज की तारीख में सामान्य वर्ग की बात करने वाला कोई है ही नहीं है। सामान्य वर्ग के पास नेताओं का अभाव है, और जो नेता है वो कृतदास है। वो आपके लिए एक शब्द कहीं बोलते हो तो मुझे बता दीजिए, विधानसभा, लोकसभा, कहीं कोई हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। नेता बन जाए, अपना पेट भर ले, अपना परिवार पाल ले, ये तो सुअर भी कर लेता है। अपने बच्चों का पालन पोषण बेहतर ढंग से कर ले जाता है। तो इस वर्ग के पास गया क्या? एक तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, दूसरा जमींदारी उन्मूलन हुआ, जो खेती पाती सब लोग करते थे वो हुआ। फिर जमीनें ले करके पट्टे आदि उसके कर दिए गए। इसके बाद क्या हुआ? रिजर्वेशन आया, उसमें नौकरी का अधिकार से वंचित किया गया सिर्फ जाति के आधार पर। इसके बाद क्या हुआ? प्रवेश में भी आपको वंचित किया गया।
जब माननीय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री बने तो विश्वविद्यालयों में रिजर्वेशन लागू हो गया। उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है, यानी 50%। अब आप कितने नंबर पाइए आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। 50% पद पढ़ाई में भी रिजर्व हो गए, आप पढ़ ही नहीं पाओगे वहाँ पर अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे विद्यालयों में। उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि अब हमारे पास नेतृत्व नहीं आ सकता वहाँ से। हमारे जितने पुराने नेता हैं सब विश्वविद्यालय से निकले थे, उस संघर्ष का समय होता है। अब 50% और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत कोड़ में खास ये है कि हम लोग भी आपस में बटे हुए हैं, जो 50 हैं भी वहाँ पर। इसलिए अब आप देखिएगा विश्वविद्यालयों में कहीं से आपके समाज से कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। नेतृत्व तो आपका पैदा होने ही नहीं दिया जाएगा, आपकी बात करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। और आपका सजाती यदि कोई नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है, वो एक शब्द आपके लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कृपा से किसी के आया है, आप नहीं उसे भेज पाए हैं। उससे भी ज़्यादा क्या हुआ, कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए जिसमें हम आपको बेइज्जत किया जा सके, परेशान किया जा सके, सिर्फ इसलिए कि आप विशेष वर्ग में पैदा हो गए हैं। भगवान ने किसी को पूछ के नहीं यहाँ भेजा कि उसने अनुमति ली हो बच्चे से कि तुम किसके घर में पैदा होगे, किस जाति में जाओगे, लेकिन नहीं, यहाँ पैदा होते ही वो अधिनियम, वो एक्ट आपके ऊपर लागू हो जाते हैं, आपको एक विशेष कैटेगरी में रख दिया जाता है। इसलिए मैं आह्वान करूँगा, इस लोकतंत्र में सिर्फ वोट की ताकत समझी जाती है। आप में यदि ताकत नहीं है, जंगल का राजा शेर कहलाता, क्यों कहलाता जंगल का राजा शेर? कभी शेर का चुनाव हुआ है क्या? शेर को कोई चुनाव नहीं हुआ ना। और हम आप भी उसको जंगल का राजा कहते हैं, सामने आएगा हमें खा जाएगा। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ताकतवर होता है। कहते हैं जो आपकी चिंता करे, आपके बारे में बात करे, और आपके विरुद्ध अगर कोई चीज़ कहीं पारित हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, उस पर वो विरोध करे, खड़ा हो, बोले, जैसा अन्य जातियों के नेता बोलते हैं। तो इसलिए ये बहुत संकट का समय है। यदि आपको मान सम्मान अपना प्यारा है, भ्रम में मत रहिए कि हमें नहीं अभी तक हुआ, हमसे क्या मतलब, हम तो साफ फलाने हैं, हमारे तो इतनी ज़मीन है, हमारा तो ये बिजनेस चल रहा है, हमारा तो वो बिजनेस चल रहा है। इससे नहीं है कभी भी। मैं, समय कम है, मुझे निकलना भी है, चूँकि एक और कार्यक्रम है, आज महेश योगी जी का भी जन्मदिन है, वहाँ पर मुझे जाना है। वो भी संयोग से कायस्थ परिवार से थे, जहाँ से हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो मैं यही आप सबका आह्वान करूँगा, प्रेरणा लीजिए स्वामी विवेकानंद से। वो युवाओं के आदर्श हैं। युवा उसे आदर्श तभी मानेंगे जब उनके गुणों से सीखेंगे। और दूसरा चीज़, जो संगठन यहाँ पर प्रयास करके आप सबकी बेहतरी के लिए, संसाधनहीन होने के बावजूद, सामान्य वर्ग के पास क्या नहीं है, लेकिन इन बच्चों के पास क्या है, मतलब हमने दिया क्या है। एक तहसील चाहे तो इनको 10 गाड़ियाँ उपलब्ध करा सकते हैं, खर्चे उपलब्ध करा सकते हैं। ये कैसे काम कर रहे हैं। और वही प्रामाणिक है जो पहले से आपके लिए काम करता रहेगा, वही अगर आप उसको ऊपर भेजोगे तभी वो आपकी बात करेगा, अन्यथा कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, और जिस तरह से उन्होंने सनातन का परचम पूरे विश्व में लहराया। सनातन एक सामान्य धर्म और संस्कृति नहीं है, सनातन की पहचान और आचरण से होती है। हमारे युवाओं को चाहिए कि हम स्वामी विवेकानंद के आचरण से सीखें। उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, जिस तरह से उन्होंने पराक्रम और पौरुष दिखाया है, उसके अनुसार हम लोग चले, अपने बड़ों का सम्मान करें। जिस तरह से अपने गुरुदेव के प्रति उन्होंने समर्पण दिया था, इस तरह से हम लोग भी, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, गुरुदेव हैं, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे कोई आचार्य वर्ग हों, या हमसे वरिष्ठ लोग हैं, उनके शंकराचार्य आदि हैं, उनके मार्गदर्शन में चल करके हम लोग चले, तभी इस जयंती मनाने की सार्थकता होगी। सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि आप जो है सवर्णों के हक के लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सवर्णों को आपको जो है पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन नहीं मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए, कोई भी कार्य शुरू किया जाता है और जब तक उसमें प्रामाणिकता साबित नहीं हो जाती, क्योंकि इस देश में लोगों ने इतना धोखा दिया है कि थोड़ा काम करने के बाद और जैसे उनको प्रसिद्धि मिलती है, कहीं जाके दूसरी गोद में बैठ जाते हैं, या उनकी विचारधारा बदल जाती है। आप लोग ये देख रहे होंगे, लगातार राजनीतिक पार्टियों में भी लगातार यही आपको दिख रहा होगा कि, तो इसलिए अभी लोगों का ये विश्वास नहीं बन पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ पार्टियों ने ऐसा मायाजाल फैलाया है कि सामान्य वर्ग एकजुट ना हो।
क्योंकि जिस दिन सामान्य वर्ग एकजुट हो जाएगा उस दिन जो जाति और पंथ के नाम पर वो लोग रोटी सेक रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो एक तरह से धोखा दे रहे हैं और लोकतंत्र संविधान के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं वो फेल हो जाएंगे उसके लिए। तो ये सारे कारण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अब सामान्य वर्ग धीरे धीरे समझ रहा है। लेकिन मान ली आप जो है सरकार में रहते हुए, सरकार में एक जो है मुख्य पद पर हैं, अभी आप हैं, उसके बाद भी आप सवर्णों के लिए लड़ रहे हैं। आपको डर नहीं लगता सरकार से कि कभी आपको आपके साथ कुछ गलत करे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति सरकार में रहे ना रहे, हो ना हो, यदि वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करता, ठीक है, नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता, तो उसके ऊपर कोई खतरा नहीं हो सकता। हाँ, घेरा घारा जा सकता है किसी को, तो भाई अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं और आप सोचे कि आपके जीवन में परेशानी ना हो, तो ये भी संभव नहीं है। तो ये आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, उनका